कार्तिक मास अध्याय 8वां। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सभी पापों का नाश करता है। व्रत का पालन करने वाले मनुष्य को कार्तिक की शुक्ल चतुर्दशी के व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापना करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए, उसे केले के खंभे से सजाए और नाना प्रकार के धातुओं से उसे सुंदरता से सजाए, जिससे उसकी शोभा बढ़े। मंडप के चारों ओर दीपक की शेनी और सिंदूर ढंग से सजाकर रखें। उस मंडप में सुंदर दरवाजे चारों ओर बनाए, उन्हें फूलों से तथा पुष्पों से सुशोभित करें। द्वार में जगह जगह पर द्वारपाल बनाए और उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार है: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुंदर, कुमुद और कुमुदक्ष। उन्हें चारों दरवाज़ों पर दो दो करके स्थापित करें और भक्तिपूर्वक उनकी भी पूजा करें। तुलसी के जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित रंगोली बनाएं और उसके ऊपर पूर्णपत्र और पंचामृत संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु की पूजन करें। भक्तिपूर्वक उससे तिथि में उपवास रखें और रात्रि में गीत, कीर्तन, मंगल गान आयोजन करके सारी रात जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्तिपूर्वक पदों का गान करता है, उसे सैकड़ों जन्म की पाप का नाश हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि पर भगवान शंकर का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं, उनके अनेकों जन्म के एकाकृत पाप सारे एक साथ नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करता है, उसे भगवान के आकर ढोल बाजे बजाकर भगवान को प्रसन्न करता है और रात्रि भर जागरण करता है, उसके करोड़ों तीर्थ का फल एक साथ प्राप्त होता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक नियमित ब्राह्मण को आमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान करके, देवी पूजन करके, वेद अग्नि की स्थापना करके भगवान की प्रति तिल खीर की आहुति दे और हमें शेष विधि पूर्व भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। जितना हम सामर्थ्य उन्हें उनकी दक्षा करें और इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। अब सब लोग के अनुकंप मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरे संतजीव चिरंजीवी हो जाए। इस पूजा के दौरान मेरी सभी मनोकामना पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात अशित दुर्बल विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा के समस्त वस्तुओं के साथ गाय गुरु को भी दान दे और उसके पश्चात घर वालों के मित्र के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी के दिन शयन से बैठते, त्रयोदशी में देवताओं से मिलते और चतुर्दशी में उन सबको दर्शन एवं पूजन के लिए उसकी स्थिति में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु को स्वयं प्रतिमंत पूजन करें। इससे पूर्णिमा में पुष्पाकर तीर्थ यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करता है, वह धन्य ही पूजनीय है और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति से तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करता है, उन्हें शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक में उद्यापन का महत्व सुनता है या सुनाता है, वह भगवान विष्णु को सर्वोच्च प्राप्त होता है। इसी प्रकार कार्तिक मास का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। राधे राधे।